लगभग 3.5 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया और इस मतदान का नतीजा आज सामने आ चुका है। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी फिर एक बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर नहीं है। खबर तो ये है कि ठाकरे बंधु दोनों एक साथ आए और एक साथ आने के बावजूद भी वो एक मैसेज जो जाना चाहिए था वो मैसेज नहीं गया है। महाराष्ट्र में जो गांव कस्बे अलग अलग जगहों पर जो एक मैसेज जाना चाहिए था, जो ठाकरे ब्रांड कहा जाता है, वो ठाकरे ब्रांड का इम्पैक्ट इन चुनाव में नहीं देखने को मिला। आप कहेंगे लेकिन ये तो लोकलाई चुनाव थे। इन चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स या फिर उनकी जो पार्टीज है वो एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही। आप बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ठाकरे ब्रांड है और वो ठाकरे ब्रांड जब एक साथ मिल जाए, एक साथ आ जाए, उसके बाद एक मैसेज तो जाना चाहिए था। आज क्या हुआ है, हम पहले नंबर से समझते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए। सबसे बड़ी पार्टी फिर एक बार बीजेपी बनी है। 127 सीटें बीजेपी को मिली है और महायुति में फिर एक बार हु इज द रियल बॉस, कौन बॉस है, ये बीजेपी ने सामने रख दिया है। इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट, जिनके पास नाम और सिंबल दोनों भी है, उन्होंने 54 सीटें उनको मिली है। उसके बाद एनसीपी अजित पवार, इनको 37 सीटें मिली है। तो महाराष्ट्र में महायुति की जो कुल सीटें हैं वो 218 है। इसके बाद देखेंगे महाविकास आघाड़ी जिसने लोकसभा में तो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए उन इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी की नैया डूबी ही है। और ये चुनाव इस बार भी हमें वही दिखाता है। कांग्रेस महाराष्ट्र में इन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है ऑपोजिशन से, 31 सीटें उनको मिली है। उसके बाद शिवसेना उद्धव गठ सिर्फ 9 सीटें मिली। एनसीपी शरद पवार गुट, उनको 7 सीटें मिली है। तो कुल सीटें लगभग 47 के आसपास हो जाती है। लेकिन ये एक बड़ा पिक्चर हमें बताता है। महाराष्ट्र के ये जो लोकल चुनाव थे, इन्हें सेमीफाइनल कहा जा रहा था बीएमसी के चुनाव के लिए। तो बीएमसी का चुनाव एक बड़ा चुनाव होने वाला है। बीएमसी एक ऐसी एंटिटी है जो अगर किसी पार्टी के पास है तो कहा जाता है कि लगभग एक राज्य की सत्ता उसके पास होने का एक कॉन्फिडेंस उसे मिलता है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि सेमीफाइनल में कंप्लीट बोल्ड हो चुकी है अपोजिशन, और जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग अलायंस है, उसका फिर एक बार दमखम इस चुनाव में हमें देखने को मिला। इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे बड़ा चर्चा का विषय था, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में, कि ठाकरे ब्रदर्स जब एक साथ आ जाए, ठाकरे ब्रदर्स अगर एक साथ आ जाए, ठाकरे ब्रांड जब महाविकास आघाड़ी को मिलेगा तो पाला बदल जाएगा, महाराष्ट्र में राजनीति बदल जाएगी। लेकिन क्या वो हुआ है? बिल्कुल नहीं। पार्टीज एक साथ चुनाव में नहीं थी, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से एक मैसेजिंग दी जा रही थी कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ है, ठाकरे ब्रदर्स चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज वो दोनों भी धरातल पर पड़े हुए मिल रहे हैं हमें। और ये किस तरह से हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा और समझने पड़ेगा। बीजेपी ने, शिवसेना शिंदे गुट ने, अजित पवार के गुट ने, इन्होंने इस पूरी मशीनरी का जो इम्पैक्ट था उसको समझते हुए 3-4 महीने पहले से चुनाव के नतीजों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र की रूलिंग स्कीम्स है वो सिर्फ लाड़की बहन स्कीम नहीं है, कई सारी स्कीम्स हैं। उनका नतीजा अर्बन, सेमी अर्बन, इवन रूरल इलाकों में भी देखने को मिलता है। तो महायुति, अगर हम इन चुनाव को सेमीफाइनल कह रहे हैं बीएमसी के चुनाव के लिए या फिर नगर निगम के चुनाव के लिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में जहाँ पे शहरीकरण हुआ है वहाँ पर महायुति कंप्लीट स्लाइड कर रही है। तो जब आगे के चुनाव आएंगे 28 जगहों पर, वहाँ पर भी यही दृश्य हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और ठाकरे ब्रदर्स के लिए खास करके अगले चुनाव उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन खड़ी करने वाली है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर शहर की जनता आज बीजेपी और महायुति के साथ है तो आगे जाके वही एक तरीके का दृश्य है वो हमें दिखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीएमसी चुनाव के लिए डेट सामने आ चुकी है। 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 को काउंटिंग होगी और उससे पहले ही महाविकास आघाड़ी टूट चुकी है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ये गुट अलग हो चुके हैं क्योंकि बीएमसी पे शिवसेना उद्धव चाहता है कि वो पूरी फोर्स के साथ, राज के साथ मिलकर जाए, तो कांग्रेस उस इक्वेशन में बैठती नहीं है। दलित और मुस्लिम वोट उनके साथ है तो वो अलग चले गए। और इन जो पूरा हम आज का जो गणित है उसको समझना चाहिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन के गुट से है, तो उसका नतीजा यही है कि उनके साथ दलित वोट और ग्रामीण वोट उनके साथ है। जैसे गुजरात में होता है कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अर्बन, सेमी अर्बन में बीजेपी लीड करती है।
तो आज के इस पूरे पिक्चर में हमें वही देखने को मिला है। इसके बाद हम थोड़ी अलग बात करेंगे, वो बात इस तरीके से करेंगे कि जो बीजेपी है या फिर महायुति की अलायंस है उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं था। कोकण का रीजन था, कोकण के रीजन में राणे ब्रदर्स के बीच में फाइट थी, नितेश और नीलेश राणे के बीच में। वहां पर नीलेश राणे जीतते हुए सामने आते हुए दिख रहे हैं कि कोकण में शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी को हरा के ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े नेता, इनका नाम सुधीर मुनगंटीवार, पिछले 2 गवर्नमेंट्स में वो मंत्री भी रहे थे। उनके होम ग्राउंड की जो नगर परिषद थी वहां पर कांग्रेस ने डोमिनेट किया, 18 सीटें जीती। अब ये तभी हो सकता है जब आपकी पार्टी में अंदरूनी कुछ कलह हो और उसका एक रिपल इफेक्ट उसका चुनाव के नतीजे में हमें देखने को मिला। तो आज का जो ये पूरा एक रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है वो यही बताता है कि ये सेमीफाइनल अगर था तो फाइनल में जो गुट अभी जीता है वही उसकी जीतने की जो आकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा है। और आगे जाके अगर हम ये बात करें, अगर एक साथ महायुति अगले चुनाव भी लड़ती है तो आज के टाइम पर जिस तरीके से एक स्लाइड दिखाई दे रही है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि लोकल चुनाव में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सत्ता में कौन है, सत्ता में किसका पगड़ा भारी है। बीजेपी का भारी था, बीजेपी ने बहुत एकदम जमकर इनकमिंग की और उस इनकमिंग का फायदा उनको आज पूरी तरह से इस चुनाव के नतीजों में दिख रहा है। ये नतीजे सिर्फ आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नतीजे कल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये बताते हैं कि बीजेपी इज़ हियर टू स्टे और बीजेपी यहाँ पर बड़े दमखम से महाराष्ट्र को कम्प्लीटली स्लाइड किए जा रही है। देखते रहिए वन इंडिया न्यूज़। मेरा नाम अभय है और आगे के महाराष्ट्र के रिलेटेड, साउथ के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी बड़ी, वो आपको इस चैनल पे ज़रूर देखिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.